लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे यूनिटरी मेथड। हम कंटिन्यू करते हैं यूनिटरी मेथड। ओके, तो इसमें है वेट ऑफ 21 कार्टन्स इज इक्वल टू 241.5 किलोग्राम। द वेट क्या है? फाइंड द वेट ऑफ वन सच कार्टन। कार्टन होता है बेटे बॉक्स जिसमें आप कुछ कुछ रख सकते हो, ठीक है। तो इसी को कॉपी करेंगे। वेट ऑफ 21 कार्टन्स इज इक्वल टू 241.5 किलोग्राम। अब वेट ऑफ वन कार्टन, चिल्ड्रन, अब हमें स्पेशल बोला गया वन का निकालो, और वन के लिए मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम कि अगर वन का निकालना है 1 यूनिट का तो हमने डिवाइड करना है। किसको किससे, उसके लिए मैंने बोला था देखो जरा कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। वेट किस में? किलोग्राम में। इसका मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे 21 से। ये देखो मैंने लिख दिया है फ्रैक्शन फॉर्म। जब हम इसको करेंगे डिवाइड, इधर हम इस वे से कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर है, मैंने बताया था फ्रैक्शन जब कराए थे, और डेसिमल में भी मैंने पढ़ाया ये। या हम इसको क्या करेंगे, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये जो 21 डिनोमिनेटर है ना, इसको हम कैसे शो करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1/21। देखो 21 डिनोमिनेटर ही रहता है, ऊपर 1 इसलिए आया कि मल्टीप्लाई करो तो यही नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, कटिंग कर देंगे 21 1 आप डिवाइड करके चेक करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 115। आप 3 और 7 से भी काट सकते हो, दिस इज योर विश। चिल्ड्रन अब ध्यान से देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 10, ये 5 के टेबल में कट सकता है, बट आंसर आपका फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। बेटर है, मैंने आपको सिखाया था डेसिमल्स में कि अगर नीचे 10, 100, 1000 हो तो इसको ऐसे ही लिख के डिवाइड ओरली कर सकते हो आप। तो क्योंकि 10 में 1 0 है तो एक नंबर पीछे हम राइट हैंड साइड से जाएंगे, 11.5 आंसर आ जाएगा, यानी 1 और 5 के बीच में डॉट आ जाएगा, 11.5 kg। देखो दोनों मेथड से सेम आ रहा है आंसर। वेट ऑफ 1 कार्टन इज दिस। अंडरस्टूड नाउ? सेकेंड सम है, द रेंट ऑफ अ हाउस फॉर अ ईयर इज ₹48,000। फाइंड द रेंट फॉर 7 months। चिल्ड्रन 1 ईयर है और यहाँ है मंथ्स, हमारा यूनिट सेम होना चाहिए। या तो यहाँ ईयर है, यहाँ भी ईयर हो, यहाँ मंथ है तो ये भी मंथ हो। हमारे लिए इजी होता है बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 12 months। तो हम लिख सकते हैं रेंट ऑफ हाउस फॉर 1 ईयर की जगह 12 months इज इक्वल टू ₹48,000। फिर मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का सम कहीं पे भी हमें 1 नजर नहीं आ रहा, पहले हमें 12 months का पता है, फिर 7 months का हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम 1 यूनिट का निकालते हैं, ठीक है। रेंट ऑफ द हाउस फॉर 1 month इज इक्वल टू, जब 1 का निकालना है मैंने बोला था डिवाइड करना है, और क्या फाइंड आउट करना है? रेंट। यही पूछा ना, रेंट क्वेश्चन मार्क लगा दो अंडरलाइन करके। तो रेंट किस में? रुपीज में। तो हम क्या करेंगे, ये जो रुपीज ऑलरेडी गिवन है उसको डिवाइड करेंगे 12 से, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था इसकी कटिंग यहाँ पे भी हो सकती है, बट हमारे लिए इजी होगा कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड ऐसे ही कर लें। उसके बाद रेंट ऑफ 12 months है, फिर रेंट ऑफ 1 month है। अब हम 7 months जो हमसे पूछा गया वो निकालेंगे। तो मैंने बोला था अगर हमें 1 यूनिट का ये पता है तो 7 months का, यानी मोर है 1 से, तो मल्टीप्लाई होगा, यानी इस सारे को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप देखेंगे 12 के टेबल से कट जाएगा, 12 1 12, 4 48, साथ में 3 0 लगा दो। 4000 को 7 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा ₹28,000। सो ₹28,000 इज द रेंट ऑफ 7 months। इज दैट क्लियर? थर्ड सम बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। सम वैसा ही है, थोड़ा सा मोल्डेड फॉर्म में, ध्यान से देखना। कॉस्ट ऑफ ट्रे ऑफ 24 eggs इज ₹120। 24 eggs का कॉस्ट कितना है? 120। हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट फॉर ₹175? कि 175 में हम कितने एग्स खरीद सकते हैं? तो जो पहले लिखा उसको वैसे ही लिख दो। कैसे? कॉस्ट ऑफ 24 eggs इज इक्वल टू ₹120। अब पूछा क्या गया, उसी को हमने स्टेटमेंट बनाना है। देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट फॉर ₹175। तो इसी को लिखेंगे, नंबर ऑफ एग्स कैन बी बॉट फॉर, पहले ₹120 था ना, अब लिखेंगे ₹1, और 1 का हो तो डिवाइड करते हैं। क्या हमने निकालना है? नंबर ऑफ एग्स ना, तो हम पहले एग्स लिखेंगे, यही बोला था ना मैंने, क्योंकि एग्स निकालने हैं 24 पहले डिवाइडेड बाय 120, जिसको हम ये लिखेंगे, पहले वाला नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय 120। अब ये आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ एग्स कैन बी बॉट फॉर ₹175। पहले ₹1 का, 175 का मोर होगा, तो इस सारे नंबर को हम 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखो कैसे करना है। अब ये 2 के टेबल में भी कट सकता है, जो 12 के टेबल से काट सकते हैं वो 10 यहाँ पे लिखेंगे 2,
लेकिन मैंने दोनों मेथड बताए हैं। अगर आप 5 की डिविजिबिलिटी लेके चलते हो तो ये दोनों 5 से कट रहे हैं। मैंने डिवाइड करके बता दिया आपको, ये देखो, अगर आप 5 से करते हो। वैसे तो 12 का टेबल क्लियर है, 12 2s, 12 10s, ठीक है। फिर उसके बाद 5 की कटिंग करेंगे। तो अगर आप 5 का ले तो मैं वैसे आपको यही करके दिखा देती हूँ। 12 10s, 12 2s, अब 2 1s, 2 5s, ठीक है। और 175 को 5 से डिवाइड किया तो ये काट के क्या आ जाएगा, 35। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 आ गया। तो आप क्या करोगे, 35 इंटू 1, नीचे तो वैसे ही 1 है, ₹35। इज दैट क्लियर? सो क्योंकि नंबर ऑफ एग्स, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, यहाँ पे आएगा 35 एग्स। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, 35 eggs can be bought for ₹175। यही पूछा था ना, ये देखो, हाउ मेनी eggs can be bought, तो हमने नंबर ऑफ eggs लिख दिया, can be bought for ₹175। तो हम कितने 175 में खरीद सकते हैं, 35 eggs। इज दैट क्लियर? तो यूनिटरी मेथड आपका ये सॉल्व हो गया है, सिंपल वाला, ठीक है। How did you like unitary method? Let me know in the comment section and don't forget to subscribe, share and like my channel. Okay.